जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, कनेक्शन कोई भी हो, देखेंगे कि एनर्जी क्या निकल कर आती है। आपको भी एनर्जी के साथ रेजोनेट करना है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो उस तरह से देखना। ठीक, और ओके ओके ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती, एनर्जीज़ पर फोकस करना है आपको। और हाँ, अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ शेयर करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आपकी एनर्जीज शेयर होंगी, आप एक मीडियम हो मेरे लिए, राइट। आपके थ्रू ही मैंने आपके पर्सन की एनर्जी को कैच करना है। ठीक, ये स्मॉल कैंडल्स का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि हम टैरेट से भी देखेंगे बाद में। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं होने वाली आज। ये वाली आपके लिए, ये आपके पर्सन के लिए। ओके ओके ओके, मेरे व्यूवर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली ट्रिगर होकर बैठे हैं। बहुत सारी टेंशन है दिमाग में, बहुत सारी दिक्कत है, बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ मिसिंग है, बहुत सारी क्लैरिटी चाहिए। लेकिन मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो बहुत स्मूथली जा रहे हैं। ठीक है, गो विद फ्लो होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पर्सन है ना, ये एक ऐसा मैच्योर पर्सन है जिसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या होगा, ये सब चीज़ें वो प्री प्लान कर कर बैठते हैं। ठीक है, डिवाइन की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चलना, और साथ ही साथ में अपने लिए एक सोच, मतलब ये इंसान है एक तरह से प्रैक्टिकल बहुत है। इसे कोई भी स्टेप जल्दबाजी में नहीं लेना। इसे जो भी करना है बहुत सोच विचार के, बहुत आराम से, धीरे से कोई भी स्टेप लेना। लेकिन आपका यहाँ पर ये है कि आप ना, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक एक लव कनेक्शन को ही क्रेव नहीं कर रहे। आप सिर्फ पर्सन अपने के लिए, सिर्फ उसके प्यार को ही क्रेव नहीं कर रहे, बल्कि उसके प्यार के अलावा आपको उसकी सपोर्ट भी चाहिए। कुछ ऐसा सीन है जहाँ पर आपको अपने पर्सन की तरफ से उसकी सपोर्ट चाहिए। आप चाहते हो कि ये पर्सन मेरी सपोर्ट में आए। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, ठीक है, और आपको आपके पर्सन की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि सर्वाइव करने के लिए, इस रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन, अच्छे से बैलेंस करने के लिए। ठीक है, आप उसकी सपोर्ट को ढूंढ रहे हो। यहाँ पर चांस है कि शायद फैमिली का कोई इशू है, मैरिड हो लेकिन इन लॉज के साथ नहीं अच्छे से जम पा रही, इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, और आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी सपोर्ट में आए, वो आपके हक में बोलें, वो आपके लिए स्टैंड लें। ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, मैरिड लोगों के लिए हो सकता है ये। इन केस मैरिड नहीं हो तब भी आपको यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दें, वो आपके लिए स्टैंड लें, वो आपको बताएं कि आप उनकी लाइफ में कहाँ पर मैटर करते हो, आपकी कोई वैल्यू है उनके लिए या नहीं। बहुत सारे प्रश्नों को लेकर आप अपने आप के अंदर जगल कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा जगलिंग वाला फेस दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके पर्सन वो बहुत मैच्योरिटी के साथ चल रहे हैं। उनको कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना, उनको कुछ भी इमेच्योरिटी के साथ नहीं हैंडल करना, मैच्योरिटी के साथ सब कुछ हैंडल करना है। इस तरह से चलना है जिससे समाज में उनका नाम रुतबा भी रहे, उनके मन की इच्छा भी पूरी हो, आपके साथ उनका रिलेशनशिप भी अच्छा हो, चले अच्छे से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, शायद आपके पर्सन को किसी चीज़ का इंतज़ार है, वो किसी वेटिंग जोन में है। ठीक है, वेट किस चीज़ का, या तो फैमिली की तरफ से यस का, या फिर कोई उनका टारगेट है, उनका कोई फाइनेंशियल कोई गोल है, अचीव करना है उनका कोई, हाँ उनका कोई गोल हो सकता है जो जिसे अचीव करना है। उसके बाद ही वो अफेयर मतलब सॉरी हाँ अफेयर कह लो, या फिर किसी कनेक्शन के बारे में कोई डिसीज़न लेंगे। यहाँ पर मुझे कोई हेल्थ इशू भी ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके वजह से ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते इनको लगता है कि अगर ये ठीक हो, मेरी ये दिक्कत, मेरी ये फिज़िकल प्रॉब्लम सही हो, तो उसके बाद ठीक है कोई ऐसी डिसीज़ जिसको लेकर ये थोड़ा सा डर में है कि ये ना हो कि मेरी वजह से किसी और की लाइफ ख़राब हो, या मेरी वजह से मेरे रिलेशन को मैं रिलेशन में चला जाऊं, या फिर बाद में कोई दिक्कत ऐसी सामने आए
फिर मुझे इंसल्टेड फील हो, कुछ ना कुछ ऐसा, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, कोई ऐसा सीन है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा घबराया हुआ है। उसे वो चाहते हैं कि शायद आपको इस बारे में नहीं पता, वो चाहते हैं नहीं है कि आपको बताएं, शायद आप बहुत अपसेट हो जाओगे, ऐसा कोई सीन हो सकता है कि कोई ना कोई हेल्थ इशू भी यहाँ पर हो सकता है, चांसेस हैं कि जिस वजह से इस इंसान ने बहुत ज़बरदस्त वाला पोज लेकर बैठे हैं। आप पूछ रहे हो, बार बार मांग रहे हो, क्लैरिटी मांग रहे हो, लेकिन ये नहीं दे पा रहे। ठीक है, ऐसा कोई सीन यहाँ पर होने के चांसेस हैं। ठीक, इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर बहुत डिस्टर्ब हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा सीन चल रहा है जहाँ पर आपको डिसीज़न लेना है। ठीक है, आप चाहते हो कि डिसीज़न हो, लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन का ऐसा कोई सीन, ऐसा कोई रोल अभी दिखाई नहीं दे रहा। इनके अंदर वो वाली सोच अभी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इनको अपने ही बहुत सारी समस्याओं से अभी जूझना है। ये चांसेस है कि किसी किसी के लिए शायद घर लेना है, किसी का शायद कोई बिजनेस वगैरह में उनको फाइनेंस करना है, बहुत पैसा चाहिए। ये अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं कि मुझे पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाना है। ये चाहते हैं कि पहले मैं स्टेबल हो जाए, लाइफ स्टेबल हो जाए, उसके बाद कुछ देखें। तो यहाँ पर फाइनली चीज़ तो यही आ रही है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी की सोच में है। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ ये कैंडल कंप्लीट हुई। ठीक, तो आपकी एनर्जी इतनी ज़बरदस्त वे के साथ चल रही थी कि क्या ही कहना। ठीक है, यहाँ पर लेटर्स की बात करें, वी लेटर, जी लेटर, एम लेटर, ओ लेटर, के लेटर, आर, टी। ठीक है, एक चांद बड़ा प्यारा सा बनकर आया। शायद आपको या आपके पर्सन को चांद देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। ठीक है, ओके, यहाँ पर नंबर 4 है, 5 है, 9 है, 3 है, 2 है, 11 है, 21, 7, 15, 13, 3, ये सारे नंबर है। 3 इनको प्लस करके भी आप देख सकते हो कौन सा नंबर बनता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या कुछ भी आप देख सकते हो उसके साथ हिसाब से। यहाँ पर एक प्लस का लेटर बनकर आया, तो मे बी आप में से कोई मेडिकल लाइन में भी हो सकता है। मेडिकल इशू तो मैंने बताया ही है, लेकिन उसके अलावा मेडिकल लाइन में भी कोई हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई वैसे आपके पर्सन मेडिकल लाइन में हो सकते हैं, या फिर मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, साइंस वगैरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें निकल कर आई हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर कैंडल्स को रखते हैं साइड पर, और अब हम चेक करेंगे टैरेट से। मैंने पहले ही आपको बताया था, थोड़ा सा हम बाद में टैरेट से भी चेक करेंगे। टैरेट से देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई स्टैंड लेंगे इन फ्यूचर, जिस तरह से आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, कि आपके पर्सन को स्टैंड लें। पेज ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, गॉड, ज़्यादा बर्न हो गई। चलिए बाद में देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड सेकंड है हमारे पास, 10 ऑफ वॉन्ड। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। देखो यहाँ पर पता क्या है, आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत सारा बर्डन है। ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में बर्डन है। ये कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जिसका लोड इन्होंने अपने ऊपर बहुत ले रखा है। जिम्मेदारियाँ बहुत है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अचीव करना है। तो ये चाहते हैं कि पहले मैं वो सब चीज़ें सॉल्व कर लूँ, उसके बाद कुछ आगे देखूँ। ये आपके पर्सन की एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ना खुलकर जीना चाहते हैं। इनको लगता है कि शायद जिम्मेदारियों के नीचे इन्होंने खुद को इतना दबा दिया है ना, इतना ये खुद को दबा चुके हैं कि अब इनको वो जिम्मेदारियों से निकल कर एक एक खुशियों खुशियों को क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, हैप्पीनेस को क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है,
उसके अलावा इनको लगता है कि इनका और आपका कोई एक साइकिल है जो जिसे इनको कंप्लीट करना है, या फिर ये इस कनेक्शन में चाहते हैं कि एक फुलफिलमेंट आए, एक इस कनेक्शन में ये, हाँ, ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, ये इस कनेक्शन को हल्के में ना तो सोचते हैं ना लेते हैं, ना ही इनको, अगर आपको लगता है ना कि आपके पर्सन को आपकी परवाह नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स के बारे में जानते नहीं हैं, ये सब नहीं है। ठीक है, ये पर्सन आपकी फीलिंग्स के बारे में भी जानते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म तक ये रिलेशन चले। ठीक है, इनको आपके साथ एक पास्ट लाइफ कर्मा भी फील होता है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत सारी नॉस्टैल्जिया, बहुत बार बार आपको याद करना, मिस करना, उस सब चीज़ों में खो जाना, ये सब चीज़ें काफ़ी चलती होंगी इनके साथ। ठीक है, कोई एक न्यू स्टेप लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच विचार के साथ, बहुत सारी क्लैरिटी के साथ, बहुत सारा कार्मिक डेप्थ को हील करने के बाद। ये किसी तरह का बेवजह का रिस्क नहीं लेना चाहते। इनको है कि जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, बैक ऑफ द स्टोरी जो भी चल रहा है, वो सारा कुछ सॉल्व हो जाए, वो सब कुछ सामने ना आए। हो सकता है बहुत कुछ आपसे छिपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपसे छिपा रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आपके सामने आए, क्योंकि या तो उससे आप डिस्टर्ब हो सकते हो, या फिर ये पॉसिबल है कि वो सब चीज़ें सामने आने से आपके मन में इनकी रिस्पेक्ट ना कहीं कम हो जाए, इस चीज़ का इनको डर। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि बिना आपको बताए जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके फिर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ें सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको बताए बगैर। ये हो सकता है कि अगर ये फैमिली से भी बात करें तो आपको सामने ना लाएं, आपके पीठ के पीछे ही ये चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करें, अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करें, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप दोनों, आप और इनकी फैमिली दोनों को एक साथ बिठाकर बात करेंगे या आपके सामने बात करेंगे तो वो चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा एक तरह से पॉलिटिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स चला रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल माइंड के साथ चल रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को इस ऐसे बैलेंस करना है जहाँ पर किसी को बुरा ना लगे और चीज़ें भी सेटल हो जाएं। थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो पॉलिटिक्स आपके हक के लिए, आपकी साइड के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्यार दिखाई देता है। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग में भी ये चीज़ आई है, स्टार। तो यहाँ पर इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। तो डेफिनेटली ये इस रिलेशनशिप में बहुत सारी हीलिंग करके, इस रिलेशन को सेट करके, इसको सही करके आपके साथ लाइफ में आगे चलना चाहते हैं। आपको दुआओं में मांगते हैं परमात्मा से। मैजिशियन का कार्ड है ये कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल और मैजिशियन दोनों साथ में आए तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई जादू तो चलाएंगे, ये अपनी कोई ना कोई करामात दिखाएंगे। ठीक है, इस रिलेशनशिप को सेट करने के लिए जो भी इनको करना पड़े। हर्मिट का कार्ड है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको ये अपनी लाइफ से जाने नहीं देंगे। बहुत जल्दी ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेंगे जहाँ पर आपको समझ आएगी कि ये इंसान भी बहुत कुछ कर रहा था, लेकिन आपके पीठ के पीछे इस कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए इसने एफ़र्ट लगाए हैं। अगर आपको अभी तक लगता है कि ये एफ़र्ट नहीं लगा रहा है तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। बहुत कुछ प्लान करके बैठा है, बहुत सारा फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है इसने। ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव होकर सोचता है, इसको कुछ भी हल्के में नहीं करना। ना ही ये पर्सन उनमें से है जहाँ पर बेवजह का एक्शन नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ जो भी करना विद प्लान। ठीक है, मैच्योर है तो मैच्योरिटी के साथ ही ऑफ कोर्स चलेगा। तो यहाँ पर ये थी आपकी रीडिंग। आई थिंक आपको नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट मैंने पहले ही बता दिए कैंडल वैक्स रीडिंग में ही। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक अच्छा फेज़ आएगा और ये यही पर्सन के एफर्ट से आएगा। तो आपको निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा इंतज़ार करना है, सब्र रख कर चलो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, डेफिनेटली सब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय। आज की रीडिंग इतनी ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।